एक और कंपनी आपके लिए लेकर आते हैं। अब वो है सीई इन्फो सिस्टम्स के सीएमडी राकेश वर्मा से बातचीत करेंगे आज। मैप माई इंडिया इसी नाम से ये कंपनी सर्विस देती है और आज इसकी बहुत ही धमाकेदार लिस्टिंग हम कहेंगे 54% के प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग हुई है और इशू प्राइस था 1033 रुपए का और ये एनएससी पर शेयर लिस्ट हुआ है 1565 रुपए के आसपास। तो एक बहुत ही शानदार लिस्टिंग। और अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के सीएमडी राकेश वर्मा। राकेश, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। पहले तो बहुत बधाई इतनी शानदार लिस्टिंग के लिए। हमने देखा था कि आईपीओ को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था और बहुत ही रोबस्ट डिमांड आई थी। राकेश, ये बताइए कि आपकी अपेक्षाओं पर क्या ये खरा उतरा आपका जो आईपीओ आया था? हम लोगों ने शुरू से ही जो हमारे एंकर इन्वेस्टर्स थे और बैंकर्स थे, उन्होंने वो जिस तरह से हमें गाइड कर रहे थे हम उसी को फॉलो कर रहे थे। और जहां तक मुझे लगता है कि उनका जो सुझाव था उसके अनुमान के हिसाब से ही आज भी देखने को मिला। राकेश, ये बताइए कि जो आपने फंड जो जुटाए हैं उसका इस्तेमाल क्या करेंगे? और दूसरी चीज ये भी बताइए कि जो आपने अभी सड़क परिवहन मंत्रालय के साथ जो आपने एमओयू साइन किया है नेविगेशन ऐप के लिए, उसके बारे में क्या अपडेट्स हैं, क्या जानकारी आप शेयर करना चाहेंगे? हम तो जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं तो काम आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारी उम्मीद है कि हम हर तरह से इंक्लूडिंग दिस एमओयू, हमने कई और भी एमओयू साइन किया है भारत सरकार के साथ। ये सब अपने देश के आत्मनिर्भरता और की तरफ ले जाता है। सर्वोत्तम भारत के लिए हम जो काम कर रहे हैं आज से नहीं कई सालों से, तो मुझे बहुत खुशी है कि भारत सरकार भी हमें उस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। जी ठीक है। राकेश, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है आईपीओ को। उसके बाद लिस्टिंग भी देखिए कितनी शानदार हुई है। तो हाथों हाथ लिया है इस इश्यू को लोगों ने। थोड़ा सा एक बार हम और जानकारी आपसे चाहेंगे, थोड़ा सा आपका बिजनेस मॉडल समझना चाहेंगे कि बिजनेस मॉडल क्या है और आप इंडस्ट्रीज के लिए किस तरह से वैल्यू क्रिएट करते हैं और कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको आप अभी सेवाएं दे रहे हैं? हम ऑलमोस्ट सारे इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं। हमारा बिजनेस मॉडल कहता है कि हमारी सर्विसेज हम इंडस्ट्री को डायरेक्ट फायदा करने के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम दे, या ज्यादा उसका बड़ा भाग आता है, इसको हम B2B2C कहते हैं। हमारे कस्टमर्स जो हैं वो कंज्यूमर्स को अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, जिसमें सबसे बड़ा इंडस्ट्री जो है वो है ऑटोमोटिव, जो गाड़ियां बेचती हैं। जब हम उनकी गाड़ियों में नेविगेशन और अभी खास करके सेफ्टी का, जो भारत सरकार के मॉर्थ मिनिस्ट्री से जुड़कर सेफ्टी का फीचर अब देना शुरू कर दिए हैं, इस तरह से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हमारा बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर आप उसको से आगे बढ़े तो भारत सरकार के भी बहुत सारे एप्स जो कि सिटीजन्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और मायने रखते हैं, जैसे कोविन ऐप, जिसमें आप खोज सकते हैं कि कहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर है, या बैंकिंग, बीएफएसआई के लिए हर सेक्टर में हम अपना मैप एपीआई, अपना नेविगेशन, अपना टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जिस तरह से देते हैं, उससे हमें हमारा रेवेन्यू कंटिन्यूअसली SaaS मॉडल पर कंटिन्यूअसली आता रहता है। जी राकेश, ये बहुत ही नीश मार्केट में ऑपरेट करते हैं आप। एक अलग तरह का ही ये पूरा कारोबार है। आपसे ये समझना चाहेंगे और हम जानना चाहेंगे कि कंपटीशन किस तरह से बढ़ते हुए आप देख रहे हैं इस सेगमेंट में, इस कारोबार में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डेटा मैपिंग इंडस्ट्री में काफी लिबरलाइजेशन भी आया है, काफी लिबरल हुई है पॉलिसीज। जहां तक नीश की बात आपने कही, द इंडस्ट्री एक समय नीश था, लेकिन अब काफी खुल गया है। इस इंडस्ट्री का प्रभाव सारे और इंडस्ट्रीज पर एक तरह से, जिसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, वो हो गया है। लिबरलाइजेशन से
अब इंडियन कंपनीज को काम करने में बहुत सुविधा होगी। उसी ख्याल से शायद आप पूछ रहे हैं कि क्या कंपटीशन आएगा। कंपटीशन तो अभी भी दुनिया के इतने बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ मैपमाइंडिया फेस कर रहा है और हम उसके बावजूद उससे आगे बढ़ते जा रहे हैं। कंपटीशन तो हेल्थी होता है, अच्छी बात है। अगर कोई कंपटीशन आया तब सभी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, कंज्यूमर्स के लिए इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड अ गुड थिंग। राकेश जी, एक और सवाल पूछेंगे। देखिए, अभी तो काफ़ी बता रहे थे कि क्लाइंटेल आपकी मजबूत है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ एक रिस्क ये भी एसोसिएटेड होता है कि जैसे जैसे तकनीक बदलती है तो इंडस्ट्री के मार्केट के डायनेमिक्स बहुत तेजी से बदलते हैं। कोई रिस्क भी आपको लगता है आपके कारोबार को लेकर, और उसको आप कैसे टैकल करेंगे? एक्चुअली हम इस तरह का, हमारा बिजनेस इस तरह का है, हमारे प्लेटफॉर्म और प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि सचमुच पूछिए तो रिस्क फैक्टर ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। अब देखिए, इन द पास्ट अगर लॉकडाउन हुआ तो ऑटोमोटिव सेक्टर थोड़ा स्लो हुआ, तो डिजिटल स्पेस खुल गया और उधर ग्रोथ हो गया। सो समहाउ हम लोग काफी वेल डाइवर्सिफाइड है एज ए बिजनेस। हमारे लिए एक क्वेश्चन मुझसे बहुत बार पूछा गया है कि क्या रिस्क फैक्टर्स है। मुझे नहीं समझ में आता है कि हमारे रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। इवन पैंडेमिक के दिन में समय भी हम मैपमाइंडिया ग्रो करती गई है। राकेश जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुभकामनाएं फिर से आपको, आपकी कंपनी के लिए। आज से एक नए सफ़र की शुरुआत हुई और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी ये आप जारी रखेंगे। तो ये था मैप माई इंडिया यानी कि सी इन्फो सिस्टम्स का मैनेजमेंट। आज बेहद शानदार लिस्टिंग हुई है और ET नाउ स्वदेश से बातचीत करते हुए काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आगे भी कुछ सालों तक तो कोई ऐसे रिस्क नज़र नहीं आ रही है। चलिए, अब बातचीत करेंगे। हमारी फंडामेंटल एक्सपर्ट आज की शर्मिला जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शर्मिला मैम, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। अभी हम बातचीत कर रहे थे मैप माई इंडिया के मैनेजमेंट से। काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं और आज दमदार लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग पर ही देखिए भाव 1.5 गुना हो गया है। अब आप निवेशकों को क्या सजेस्ट करेंगी? गोइंग फॉरवर्ड स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्या इसमें अभी निवेशित रहें और आप आगे जाकर किस तरह के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? Yes, I think two things. एक तो जिनको IPO में शेयर्स लगे हैं और जिन्होंने नहीं बेचे वो बिल्कुल बने रहे, बिकॉज एज अ बिजनेस आई लाइक इट। लेकिन जो नई खरीद करने की सोचे उन सबके लिए, एंड आई थिंक ये एक कॉमन राय रहेगी अक्रॉस ऑल IPO कि थोड़ा समय जाने दीजिए और उसके बाद आप निवेश करने का सोचिए। बिकॉज टुडे इवन इन द बैड मार्केट हम देख रहे हैं कि काफी प्रीमियम पे लिस्टिंग हुई है स्टॉक की। एंड इट वाज सब्सक्राइब्ड आल्सो मेनी टाइम्स। तो ये जो पेंटअप बाइंग रहती है उसको थोड़ा ऑब्जॉर्ब होने दीजिए। जो सेलर्स ऊपर के लेवल में शायद आ सकते हैं उनको आने दीजिए। और उसके बाद आई थिंक हम देख ही रहे कि जो खास करके जो फिनटेक वगैरह के IPOs आए थे, अब 2 महीने बाद किस तरह से उनमें प्राइस करेक्शन हुआ है। सो यू नीड टू अलाउ द स्टॉक टू ट्रेड अ लिटिल बिट और थोड़ा एक ड्रॉडाउन आपको मार्केट में देखना है, क्या असर उसका पड़ता है न्यू लिस्टिंग पर, और फिर उसके बाद निवेश करें। सो बट दैट इज लाइक रियली मोर सॉर्ट ऑफ अ थिंग टू डू विद लाइक अ टेक्निकल एस्पेक्ट। बट कमिंग टू द बिजनेस, आई थिंक दे आर ऑन अ सॉलिड विकेट। और मेरे हिसाब से बिल्कुल जिनके पास शेयर है उनको बने रहना चाहिए, और जिनके पास नहीं है उनको थोड़े लोअर लेवल्स पे एंट्री करने का सोचना चाहिए। बिकॉज when we talk of new age businesses, this is, and which are sort of benefited from the increased digitalization that we've seen because of the pandemic. So definitely this is one of those businesses. और मुझे लगता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इनमें अभी भी ग्रोथ काफी बाकी है। So it's a stock I like, लेकिन I would like to buy it at lower levels. ठीक है, तो मैप माई इंडिया लिस्टिंग पर अच्छा मुनाफा दिया है, लेकिन इसमें निवेशित रहने की सलाह है और नीचे आने पर और इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। शर्मिला जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए, शो को फिलहाल यहीं समेटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट। आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।